आपको आज का मुशायरा? जी, आज का मुशायरा बहुत अच्छा था। फ़नकार और कृतिकार की जानिब से जज्बात फ़नकार हुआ, जिसमें मेरे छोटे भाई अफजल अली अफजल का सॉन्ग लॉन्च हुआ और बेहतरीन मुशायरा। हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन शोरा इस मुशायरे में मौजूद थे। अज़हर नवाज़ भाई, हिमांशी बाबरा जी और अपने हुसैन भाई सब मौजूद थे और सब ने जो शायरी का रंग जमाया बहुत ही ज़बरदस्त। एक कामयाब मुशायरों में मैं इसको गिनता हूँ। आप यहाँ आज नाजिम थे, तो आपको क्या लगता है आगे भी आप फनकार के साथ इसी तरीके से जुड़ना चाहोगे? और जी, कोशिश रहेगी। मतलब मुझे शेर तो नहीं, हाँ किसी का मिसरा याद आ रहा है कि मैं तो जिससे जुड़ जाता हूँ साथ निभाने लगता हूँ। तो मेरा ये है कि मैं जिस भी बैनर के साथ काम करूँ तो पूरी शिद्दत से करूँ, 100% देके करूँ कि मंच का अनादर ना हो और मंच आगे बढ़े। जयपुर में आप कैसे बताएंगे जयपुर के लोगों को शायरी से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? देखिए, जयपुर में शायरी की रिवायत बहुत पुरानी चली आ रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि इकलौता ऐसा शहर है जहाँ आपके साथी शायर आपको सुनते हैं सामने बैठ के। ऐसा बहुत कम शहरों में ऐसा होता है कि आपके साथी शायर आपको सामईन में बैठ के सुने। ये सबसे अच्छी बात समझता हूँ मैं जयपुर की, कि आज भी हमारे कितने सामईन में हमारे साथी शायर थे जो हमारे साथ मंचों में पढ़ते हैं। ये एक जयपुर की अलग बात है, निराली बात है। शायरी को आप किस तरीके से देखते हैं कि आप ये क्या सिखाती है? सिर्फ ये कला है या फिर एक जज्बात है? आप किस तरीके से इसको बयां करते हैं? शायरी जिंदगी देखने का एक तरीका है। आप अपने जज्बात, वो कहते हैं ना कि टू वेंट आउट विद समवन, तो जो जिस आदमी के पास में वो जरिया नहीं होता तो वो अपने जज्बात लिख के शायरी के थ्रू अपने मन को हल्का करता है और इशारे की भाषा है, उसका मजा है। तो वो क्या एक स्पार्क था जिसने आपको शायरी लिखने के लिए प्रेरित? देखिए, मैं तो ऐसे घराने से आता हूँ जो सब लिटरेचर एंथुजियास्ट हैं, किताबें लिखते हैं, किताबें लिख चुके हैं और हिंदी एक सॉलिड बैकग्राउंड है मेरे घर में, जिसमें मैंने बचपन में वो किताबें पढ़ी जो लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। मैंने बहुत बचपन में मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, प्रेमचंद्र को पढ़ा, क्योंकि वो घर में मैं किताबें देखता था, कोर्स की आती थी, तो लिटरेचर का माहौल घर में था और तब से पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक है। तो आपके घर में तो अपने का माहौल है, लेकिन नए शायरों को अगर सीखना लिखना तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अब तो कितने सारे ओपन माइक जयपुर में आ चुके हैं। ओपन माइक के दोनों तरफ के काम हैं। जहां एक तरफ ओपन माइक ने शायरी के मयार को कम किया है, मैं ऐसा इल्ज़ाम लगाता हूं, वहीं पे ओपन माइक ने अच्छा काम ये किया है कि जो नए आर्टिस्ट हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको एक मंच देने का काम बहुत अच्छा किया है, जिससे वो रिफाइन होके एक बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं, जहां से हम खुद आए हैं। मैं खुद ओपन माइक से आया हूं, इसलिए मैं कभी भी उसकी बुराई नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं ये मैसेज ओपन माइक को देना चाहता हूं कि जो फूहड़पन अगर कोई कर रहा है ओपन माइक में, वो करेगा, वो उसकी गलती नहीं, क्योंकि नया है। लेकिन जो सीनियर उसमें आया है, जो स्पेशल गेस्ट उसमें आए हैं, वो उन्हें सिखाएं कि जो आप कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन एक डायरेक्शन उनको दें, तो वो रिफाइन हो जाएंगे। इसमें कोई खराब बात नहीं है और ओपन माइक ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सही गाइडेंस मिलेगी तो बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हम खुद वहाँ से आए हैं, हम खुद वहाँ से आए हैं। और मेरा आज का आखिरी सवाल कि आपने इतने लोगों को यहाँ पर सुना, तो आपको किसका कलाम सबसे बेहतर लगा? मतलब सब बाकमाल शायर थे। मैं बता रहा हूँ, जिनका अफजल भाई का सॉन्ग लॉन्च हुआ, जिनसे हम हमारे मिसरे दुरुस्त कराते हैं, और कमाल शायर अपने अज़हर नवाज़ भाई, जिसका मैं निज़ामत में भी बोल चुका हूँ कि मैं जब से निज़ामत कर रहा हूँ तब से निज़ामत में उनके शेर पढ़ रहा हूँ, गज़लें पढ़ रहा हूँ। सुहेल भैया और तमाम सब कमाल के शायर मौजूद थे। तो जो आपके फेवरेट उनमें से किसी एक का शेर सुनाएंगे आप? अरे बिल्कुल, बस एक नज्म था दरकार के सब सिमट जाएं, जी। मैं कब ये चाह रहा था कि दुख भी कट जाएं, माफ कर तो दिया है मगर कहो उनसे, माफ कर तो दिया है मगर कहो उनसे, वो थोड़ी देर मेरे सामने से हट जाएं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। उम्मीद करते हैं आप आगे भी फनकार से जुड़े रहेंगे। जी बेशक। थैंक यू।